जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके परिवार टॉपर्स आईक्यू पर। मैं आप सभी लोगों को जीके और जीएस की एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। आप लोग देख ही रहे होंगे। आप लोगों को जीके और जीएस की एक बेहतरीन कंटेंट बिना किसी विलंब के हम शुरू करने वाले हैं। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। आइए बिना किसी विलंब के इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आखिर यूरो कप किससे संबंधित है। यूरो कप किससे संबंधित है, आपको यहाँ पे हम महत्वपूर्ण जो ट्रॉफियां हैं संबंध बताएंगे। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल से संबंधित आपको बता दें जो फीफा कप होता है इसका संबंध फुटबॉल से है। और आपको बता दें जो रोवर्स कप होता है इसका संबंध फुटबॉल से है। आपको बता दें इसके साथ मर्डेका कप इसका संबंध फुटबॉल से है। जब कुछ कहीं बोलेगा आशुतोष कप, आपको बताना है इसका संबंध फुटबॉल से है। फुटबॉल से संबंधित और आपको बोल सकता है आखिर ड्यूरंड कप का संबंध किससे है, तो आपको बताना है इसका संबंध फुटबॉल से है। क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी है, जैसे पूछ सकता है ईरानी ट्रॉफी किसका संबंध किससे है, आपको बताना है संबंध है क्रिकेट से। ईरानी के बाद आपको बोल सकता है देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। उसके साथ बोल सकता है विजय हजारे ट्रॉफी। फिर पूछ सकता है इसके साथ पूछ सकता है चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किससे है, आपको बताना है इसका संबंध क्रिकेट से है। पूछ सकता है T20 वर्ल्ड कप का संबंध किससे है, तो आपको बताना है क्रिकेट से इसका संबंध है। पूछ सकता है कि एसीएच का संबंध किससे है, आपको बताना है क्रिकेट से संबंधित इंपॉर्टेंट ट्रॉफियां हैं। जैसे पूछ सकता है विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है, आपको बताना है क्रिकेट से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित क्यों ट्रॉफियां हैं, उबेर कप का संबंध किससे है, आपको बताना है बैडमिंटन से। या पूछ सकता है थॉमस कप, ये दोनों किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। गोल्फ से पूछ सकता है कि गोल्फ से किसका संबंध है, आपको बताना है कि जो राइडर कप है इसका संबंध गोल्फ से है। आपको बता दें गोल्फ यानी गोल्फ में क्या होता है, पोलो खेल होता है। पोलो खेल की शुरुआत सबसे पहले किसने किया, तो सबसे पहले तुर्कियों ने किया। पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई, आपको बताना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुई। आपको बता देते हैं राइडर कप का संबंध किससे है, गोल्फ से है। उसके साथ बोलता है होलकर कप का संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि जो ब्रिज है इसका संबंध होलकर खेल से है। पूछ सकता है आखिर हॉकी के जो महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं, आपको पूछ सकता है बेटन कप का संबंध किससे है, बेटन कप का संबंध किससे है, आपको बताना है कि हॉकी से इसका संबंध है। आइए इसी के साथ हम आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बता दें कि जो ड्यूरंड कप है इसका अभी 101वां खिताब किसके द्वारा जीता गया, ये बेंगलुरु के द्वारा 101वां खिताब जीता गया। आइए बताते हैं हरित क्रांति की शुरू के साथ संबंध किससे है। आपको बता दें जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना की जस्ट बाद थर्ड पंचवर्षीय योजना है, उसी में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1969 के बीच में हुआ। सेकंड योजना काल के दौरान हरित क्रांति का शुरुआत हुई। आपको बता दें इसका जो हरित क्रांति शब्द किसने दिया, आपको बताना है कि जो विलियम गार्ड थे ये हरित क्रांति शब्द दिए। हरित क्रांति आपको बता दें इसे क्या बोलते हैं, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति हरित क्रांति को ही कहते हैं। पूछता है आखिर हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा किस राज्य को हुआ, आपको बताना है पंजाब। इसका आखिर केंद्र राज्य कौन सा था, आपको बताना है कि केंद्र राज्य कौन सा था। केंद्र राज्य यूपी का जो शामली जिला है, शामली जिला यूपी का था, ये इसका केंद्र राज्य था। आपको बता दें जो केंद्र राज्य यूपी का शामली जिला है उसके साथ हरित क्रांति पूछता है इसमें किस बीज का प्रयोग किया गया, हाई रिच वैरायटी यानी उन्नतशील बीज। उन्नतशील बीजों का जो है इसमें प्रयोग किया गया। उसके साथ आपको बता दें आखिर हरित क्रांति के जनक कौन से हैं, आपको बताना है कि नॉर्मन बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक है। ये है कहां पे, ये यूएसए के हैं, लेकिन पैदा कहां हुए थे, मैक्सिको में पैदा हुए थे। ये पूरे विश्व के हैं। जब पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको बताना है, विजिबिलिटी हो रही है कि नहीं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत में कौन से हैं, तो आपको बताना है कि एमएस स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। उसके बाद पूछ सकता है आखिर हरित क्रांति शब्द का जो प्रयोग विलियम गार्ड के द्वारा किया गया, पहला जो है सबसे ज्यादा किस फसल पे हुआ, तो आपको बताना है जो गेहूं की फसल है इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। उसके बाद हुआ क्या कि जो खाद्यान्न और मोटे अनाज थे उसका जो है प्रभाव कम हो गया, यानी चावल ओवल की खेती में कमी आ गई। ठीक, आइए बताते हैं हरित क्रांति का संबंध किससे है, आपको बताना है कि जो खाद्य उत्पादन है इसका संबंध हरित क्रांति से है। जब पूछेगा सदाबहार क्रांति का संबंध किससे है, तो ही इसका ऑप्शन यही होगा। पूछ सकता है मत्स्य पालन का जो किस क्रांति के अंतर्गत आता है। जब पूछेगा नीली क्रांति, तो आपको बताना है कि नीली क्रांति में किसका होता है, मत्स्य पालन का होता है। जब रजत क्रांति क्या बोलेगा, रजत क्रांति बोलेगा, तो आपको बताना है कि आलू, रजत क्रांति में क्या बताना है कि अंडा उत्पादन का होता है रजत क्रांति में। जब पूछेगा झींगा मछली,
आपको बताना है क्या, गुलाबी क्रांति। क्या गुलाबी क्रांति में क्या होता है आपको बताना है कि झींगा मछली का प्रयोग होता है। फिर पूछ सकता है आखिर स्वर्ण रेशा, क्या पूछ सकता है कि स्वर्ण रेशा क्रांति आपको बताना है कि जो स्वर्ण रेशा क्रांति है, यानी स्वर्ण किसको बोलते हैं, जूट के। आपने कभी गांव में बांध जरूर देखे होंगे, जो जूट की बांध होते हैं, उससे जूट के बांस से क्या बनते, खटिया बिनात है, तो वही उसे बोलते हैं स्वर्ण रेशा क्रांति। पूछ सकता है सफेद क्रांति, क्या सफेद क्रांति किसे बोलते हैं, सफेद रेशा क्रांति पूछेगा। आपको बताना है कि ये किसे बोलते हैं, आपको बता दें ये कपास, क्या कपास क्रांति, यानी सफेद रेशा क्रांति किससे संबंधित है, कपास के उत्पादन से संबंधित है। आइए इसी के साथ हम चलते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पे। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है, समाधि स्थलों से है। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल कौन सी है। आपको बता दें कि जो महात्मा गांधी थे, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर, कहाँ, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर है कहाँ पे, गुजरात। 2 अक्टूबर को इसी के लिए मनाया क्या जाता है, 2 अक्टूबर को इसी के लिए मनाया जाता है गांधी जयंती। क्या गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, इसी के लिए लाल बहादुर शास्त्री की जो जयंती है इसी दिन मनाई जाती है। आपको बता दें कि गांधी जी की जन्म इस दिन हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, आपको बताना है कि मृत्यु जो गांधी जी की हुई थी 30 अक्टूबर, क्या 30 अक्टूबर 1948 को हुई थी। इसीलिए 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस, क्या शहीद दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। आपको बता दें कि इनकी मृत्यु किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है कि गांधी जी की जो मृत्यु है ये नाथूराम गोडसे, क्या नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की मृत्यु कर दी गई। आपको बताना है कि गांधी जी की समाधि की स्थल का क्या नाम है, आपको बताना है ऑप्शन होगा राजघाट। क्या राजघाट क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जब पूछेगा विजय घाट किसका है, आपको बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री। ऐसे याद रखिएगा विजय लाल नाम होता है, इसी से हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट कहते हैं। शक्ति स्थल किसका है, सबसे शक्तिशाली कौन थी, आपको इंदिरा गांधी। क्या इंदिरा गांधी सबसे शक्तिशाली थी। वो कैसे, जो पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का जो बांग्लादेश, एक मिनट मित्रों, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका अलगाव 16 दिसंबर 1971, क्या 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। आपको पता है इसी दिन क्या मनाते हैं, मुक्ति दिवस बांग्लादेश को लोग मनाते हैं। ठीक है, फिर आ गया वीरभूमि किसका है, ये राजीव गांधी। क्या राजीव गांधी जी की जो जन्म समाधि स्थली है इसे मानते हैं किसके नाम से, वीरभूमि के नाम से जानते हैं। उसके बाद पूछता है क्या, पूछ सकता है कि जो उदय स्थल है, क्या उदय स्थल है ये किसका है, आपको बताना है कि जो के नारायण की समाधि स्थल है उसे बोलते हैं उदय स्थल। फिर पूछ सकता है पेपर में कि आखिर अभय भूमि, क्या अभय भूमि किसका है। आपको हम पिछले क्लास में बताए भी थे, क्या बताए हैं कि अभय भूमि यानी जब कभी बादल घेरते हैं तो मोर निर्भय होकर नाचता है, तो उसी के लिए आपको याद रखना है निर्भय से अभय, और मोर से याद रखना है कि मोरारजी देसाई। क्या मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है वो क्या है, अभय घाट। फिर पूछ सकता है चेत्रा भूमि, क्या चेत्रा भूमि का संबंध किससे है, तो आपको बताना है कि जो भीमराव अंबेडकर हैं इनका समाधि स्थल जो है उसे बोलते हैं चेत्रा भूमि। फिर पूछ सकता है कि महाप्रयाण, क्या महाप्रयाण ये किसका समाधि स्थल है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनकी जो समाधि स्थल है उसे महाप्रयाण बोलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बोलते हैं, देश रत्न। क्या देश के रत्न है, इन्हें किसने कहा था, गांधी जी ने इन्हें देश रत्न कहा था। आपको बता दें कि इसी के साथ महात्मा गांधी से जो क्वेश्चन और बन सकता है कि आखिर नवजीवन और यंग समाज, क्या नवजीवन पत्रिका किसकी है, आपको बताना है कि गांधी जी की है। फिर पूछ सकता है आखिर करो मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था 1942 में। आपको पूछेगा आखिर हे राम ये शब्द किसका है, आपको बताना है कि जो राजघाट दिल्ली में है, राजघाट कहाँ पे है, दिल्ली में है, राजघाट दिल्ली में, उसके सामने 2 शब्द क्या लिखे गए हैं, हे राम। ठीक है, आइए इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय बाउंड्रीज है। क्या अंतरराष्ट्रीय बाउंड्रीज, 49 डिग्री समांतर रेखा ये किस किस देशों के बीच में स्थित है। क्या 49 डिग्री समांतर रेखा ये किन किन देशों के बीच में स्थित है। आपको बता दें कि जो यूएसए और कनाडा, क्या यूएसए और कनाडा है इसके बीच में 49 डिग्री समांतर रेखा है। क्या 49 डिग्री समांतर रेखा। जब पूछेगा मेन रहीन रेखा किसके किसके बीच में है, तो आपको बताना है जर्मनी और पोलैंड। क्या जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये मेन रहीन रेखा है। ठीक है, फिर पूछ सकता है आखिर मैगी घाट, क्या मैगी घाट, आपको बताना है
मैगीनाट रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस, क्या जब पूछेगा जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है तो आपको बताना है कि मैगीनाट रेखा। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, जब भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी, लेकिन जब पाकिस्तान का अलगाव हो गया उसके बाद ये आ गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। फिर पूछ सकता है आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है तो आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ, क्या रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पूछ सकता है कि आखिर 24 डिग्री अक्षांश, क्या 24 डिग्री अक्षांश रेखा किसके बीच में है तो आपको बताना है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। फिर पूछ सकता है पेपर वाला आखिर 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये किसके बीच में है। देखो उत्तरी से आपको याद रखना है, उत्तर से उत्तरी वियतनाम, क्या उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जो वियतनाम है, एक वियतनाम का ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ को उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ये जो है 17 डिग्री पैरेलल के द्वारा अलग है। ठीक है, आपको इसके साथ जो क्वेश्चन में जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सब बेहतरीन क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आपके बीच में हम डिस्कस कर दिए। पूछ सकता है एक और रेखा है मैकमोहन, क्या मैकमोहन रेखा ये किसके बीच में है तो आपको बताना है इंडिया और चाइना, क्या भारत प्लस चीन के बीच में सबसे बड़ी रेखा मैकमोहन रेखा है। सबसे बड़ी रेखा मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। कहां पे है मैकमोहन रेखा का जिक्र, कहां पे है आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। ये मान लीजिए भारत का मैप है, क्या भारत का अगर मैप है आपको बता दें मैकमोहन रेखा यहां पे है, ये भारत और चाइना के बीच में है। आइए इसी के साथ आज की क्लास का हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। आपको मैंने ऋग्वेद के बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता देते हैं। देखिए ऋग्वेद के बारे में एक इंस्टेंट रिवीजन आप लोग देखिएगा। ऋग्वेद में क्या मैंने क्या बताया, ऋग्वेद में कितने मंडल 10 मंडल, कितनी सूक्तियां आपको बताया मैंने कितनी सूक्तियां 1028, क्या 1028। कितने आखिर ऋचाएं कितनी है आपको बताना है 10,600 ऋचाएं। तीसरे मंडल में किसका जिक्र है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, क्या गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में है। सातवें में किसका है दशराज युद्ध, क्या दशराज युद्ध का उल्लेख जो है सातवें मंडल में है। फिर पूछ सकता है आखिर नौवें मंडल में किसका जिक्र है तो आपको बताना है सोम यानी सूर्य देव का जिक्र है, क्या सोम यानी सूर्य देव का जिक्र नौवें मंडल में। 10वें मंडल में किसका है पुरुष सूक्ति, क्या पुरुष सूक्ति का जो जिक्र है ये 10वें मंडल में है। ठीक है, पुरुष सूक्ति का जिक्र 10वें मंडल में है। आपको बता दें जो ऋग्वेद है इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐत्रेय एंड कौशिकी, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। आइए आपको बताते हैं शतपथ, पंचविश और गोपथ। अथर्ववेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है तो आपको बताना है गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जब पूछेगा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है आपको बताना है पंचविश सामवेद का जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ है। जब पूछेगा यानी यजुर्वेद, क्या यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है तो आपको बताना है कि शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर आपको बताए थे इनके उपवेद के बारे में हम सबके बताए थे एक एक करके, यानी अथर्ववेद का उपवेद क्या है आपको बताया, सामवेद का क्या है मैंने सब बता दिया है। देखिएगा ऋग्वेद का उपवेद मैंने बताया था आयुर्वेद, क्या आयुर्वेद ये ऋग्वेद का उपवेद है। आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लीजिए ये क्या बता रहे हैं उपवेद, क्या उपवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद यानी यजुर्वेद का क्या बताया था मैंने बताया था धनुर्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। सामवेद का आपको मैंने बताया था गंधर्ववेद, क्या गंधर्ववेद ये सामवेद का उपवेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है शिल्पवेद, क्या शिल्पवेद ये अथर्ववेद का उपवेद है। आपको बता दें कि टोटल जो वेद है वेद की जो संख्या है कितनी है 4। सबसे पुराना पूछेगा आपको बताना है ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे क्या है ओल्डेस्ट है, आपको मैंने बता भी दिया है। सबसे नया कौन सा है आपको बताना है अथर्ववेद, क्या अथर्ववेद सबसे नया है। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता आखिर जो वेद है वेद के रचयिता कौन से हैं आपको बताना है महर्षि वेदव्यास जी ये वेद के रचयिता है। आपसे पूछ सकता है पेपर में ऋग्वेद को जानने वाले को कौन है आपको बताना है, ऋग्वेद को जानकार होते हैं उसे क्या बोलते हैं होत्री, क्या होत्री। आपको बताए थे यजुर्वेद के अधर्व, क्या अधर्व यजुर्वेद के जो ज्ञाता होते हैं उसे बोलते हैं। पूछ सकता है कितने पुराण हैं आपको बताना है पुराणों की संख्या कितनी है 18। सबसे ओल्ड कौन सा है ओल्ड में बताना है आपको मत्स्य पुराण, क्या मत्स्य पुराण सबसे ओल्डेस्ट है। सबसे न्यू पूछेगा तो आपको बताना है कि जो वायु पुराण है ये सबसे नया पुराण है, क्या सबसे नया पुराण। आइए इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची की संकल्पना किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में बहुत सारी जो बहुत सारी चीजें थी वो बहुत कंट्रियों से ली गई हैं। आपको हम बताते हैं समवर्ती सूची का जिक्र किससे लिया गया है। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया से
समवर्ती सूची का जिक्र लिया गया। यहाँ से और क्या लिया गया, प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, उसके बाद पूछेगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, क्या पूछ सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये पद्धति कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। कनाडा से पूछ सकता है, आपको बताना है जो संघीय व्यवस्था है ये कहाँ से ली गई है, आपको बताना है कनाडा के संविधान से लिया गया है। पूछ सकता है कनाडा के संविधान से और क्या लिया गया है, आपको बताना है जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, क्या अवशिष्ट शक्तियां का जो अवशिष्ट शक्तियां हैं संविधान में ये कनाडा के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है, आपको बता दें क्या न्यायिक पुनराविलोकन, क्या न्यायिक पुनराविलोकन ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर पूछ सकता है आखिर महाभियोग, क्या महाभियोग इस शब्द का जिक्र कहाँ किया गया है, आपको बताना है ये महाभियोग शब्द सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सभी शब्द अमेरिका के संविधान से लिए गए। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भी ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए का संविधान आखिर बना कब था, 1789, क्या 1789, आपको आराम से याद हो जाएगा 1789, उस समय यूएसए का संविधान बना था। आपको बता दें ब्रिटेन के संविधान से हम क्या क्या लिए हैं, महत्वपूर्ण चीजें देखिएगा, हम ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिए हैं। सबसे पहले क्या लिखा, संसद, क्या संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है, आपको बताना है कि ब्रिटेन से संविधान से लिया गया है। फिर पूछ सकता है आखिर पेपर में इसके साथ साथ ब्रिटिश की प्रणाली से हम लोग क्या लिए हैं, संसदीय प्रणाली पहले लिए हैं। उसके बाद पूछ सकता है एकल नागरिकता, क्या एकल नागरिकता, क्या एकल नागरिकता, क्योंकि यूएसए के संविधान में दोहरी नागरिकता है और एकल नागरिकता कहां पे है, ये ब्रिटेन में है। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या लिए हैं, जो महत्वपूर्ण पद हैं, क्या राष्ट्रपति का पद हो गया, ये सब जो संवैधानिक सबसे बड़े बड़े पद हैं, राष्ट्रपति का पद हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजों का पद हो गया, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। पूछ सकता है आखिर भारतीय संविधान में किस चीज का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया, आपको बताइए जो भारत सरकार अधिनियम 1935, क्या भारत सरकार अधिनियम बताए भी थे आपको, भारत संविधान एक्ट जो है 1935 का, ये भारतीय संविधान में सबसे बड़ा रोल किसका है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। ठीक है, आपको बता दें आखिर भारतीय संविधान जो कब इसको क्या बोलते हैं, इसको संविधान के द्वारा कब ग्रहण किया गया, आपको बता दें कि जो 24 नवंबर है, क्या 24 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा पारित किया गया, लागू कब किया गया, आपको बताना है कि 26 जनवरी 1950 को ये भारतीय संविधान भारत में लागू किया गया। ठीक है, आपसे पूछ सकता है आखिर जब भारतीय संविधान बना था उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको बता दें उस समय थे B.R. अम्बेडकर, क्या भीमराव अम्बेडकर उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आइए इसी के साथ हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी बोन्स होती है, क्या बोन्स के बारे में अध्ययन क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, क्या ऑस्टियोलॉजी ये बोन के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक, फिर पूछ सकता है आखिर बोन्स क्या पूछा है, टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, 206 मनुष्य के शरीर में पूरी हड्डियां होती हैं। आखिर 300 क्या होती है, जब पूछेगा बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं तो आपको बताना है कि 300। अब आप लोग देखिएगा फेस, यानी आपके जो चेहरे फेशियल करते हैं उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, आपको बताना है कि 14। जब पूछेगा कि पूरा स्कल यानी खोपड़ी, स्कल पूछेगा या पूछेगा खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं तो आपको बताना है कि 29, क्या 29। एक होती है हायोइड बॉन्ड, क्या हायोइड बॉन्ड, आपको बता दें पूछता है आखिर मेरुरज्ज में कितनी हड्डियां होती हैं, आपको बताना है टोटल 26 गुणसूत्र होते हैं, यानी मेरुरज्ज में हड्डियों की संख्या 26। आइए एक करके हम पूरा अच्छी तरीके से हड्डियों का निपटारा करते हैं। देखिए आपके सामने ये हड्डियों को निपटारा करने के लिए हम इस सीरीज को लेके आए। देखिए क्या है, ये मानव शरीर है, क्या मानव शरीर है, आप लोग यहाँ बस देखिएगा कैसे निपटारा करते हैं, बस अपना प्यार बनाए रखिए। देखिए ये स्कल है, क्या स्कल यानी खोपड़ी में कितनी हड्डियां मैंने बताया आपको, खोपड़ी में टोटल 29। कैसे देखो स्कल यानी सबसे पहले एक्सियल, जो हमारा एक्सियल है यहाँ सीधा बोलते हैं एक्सियल कंकाल, और एपेंडिकुलर यानी उपांगी, ये हाथ पैर और इसका जो हड्डियां उसे बोलते हैं उपांगी कंकाल। देखिए स्कल में कितनी हड्डियां तो 29। देखिए फेस पे कितनी हड्डियां लिखा है, फेस पे लिखा है 14। क्रेनियल यानी केवल जो इसमें जितने पार्ट में आपके बाल हैं, बाल में कितनी हड्डियां टोटल है, एक क्रेनियम बोलते हैं इसे, कितनी हड्डियां टोटल 8, क्या 8। उसके बाद स्कल में कितना हुआ 22, स्कल में कितनी हड्डियां टोटल, स्कल में 22 हो गई। स्कल में ये पूरा खोपड़ी स्कल, फेस आ गया 14, जितने बार हैं 8 हड्डी, ये टोटल कितना हो गया 22। लेकिन एक 29 हड्डियां हैं, एक हड्डी और कौन सी, हायोइड बॉन्ड, क्या हायोइड बॉन्ड यानी जीभ में, जो जीभ में आप सोचते हो कि जीभ में हड्डी नहीं होती है, लेकिन जहां पे जीभ जुड़ा है उसे बोलते हैं हायोइड बॉन्ड। यहाँ पे एक हड्डी होती है उसे क्या बोलते हैं, हायोइड बॉन्ड। आपको बता दें एक कान में
मिस, कान की हड्डियों क्या बोलते हैं? मिस, यानी मैलस, इनकस और स्टिपेडियस। आपको बताए थे सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टिपेडियस है। आपको बता दें कान में कितनी हड्डी होती है? एक कान में 3 हड्डियां, दोनों कान में मिला के कितनी एयर्स हो जाएंगे? 6 बोन्स। याद रखिएगा, पेपर में पूछेगा, अगर एक कान का पूछेगा तो आपको बताना है 3, जब दोनों कान का पूछेगा आपको बताना है 6 हड्डी। आइए उसी के साथ नीचे चलते हैं। ये चेस्ट बोन, क्या? चेस्ट बोन। चेस्ट में आप देखिएगा यहाँ पे एक हड्डी है, उसे क्या बोलते हैं? स्टर्नम। क्या? स्टर्नम को ही क्या बोलते हैं? ये छाती की हड्डी है। क्या? छाती की हड्डी जब पूछेगा पेपर में, ये छाती की हड्डी की संख्या कितनी है आपको बताना है? 1। क्या? 1। उसी के जस्ट पीछे, छातियों के पीछे देखिए एक रिप्स है। क्या? रिप्स। रिप्स कितने जोड़ी है? ये 12 जोड़ी कितने होती है मनुष्य के शरीर में? रिप्स होती है। क्या? रिप्स। इसे क्या बोलते हैं? पूरा ये पार्ट है थोरेसिक। क्या? थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी यानी उपास्थि यानी थोरेसिक कैविटी, इसी को बोलते हैं। इसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 24। आइए इसी के नीचे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा ये वर्टिब्रल कॉलम। क्या? वर्टिब्रल कॉलम। आपको बता दें जो इसके पीछे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में टोटल कितने हैं? यानी 24 जोड़ी। 24 हड्डियां होती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है सैक्रम। सैक्रम क्या होता है? जहां पे यानी जो से पहले जानवर होते थे उनकी पूंछ निकलती थी, लेकिन मनुष्य में धीरे धीरे आते आते क्या पूंछ का समाप्ति हो गई, लेकिन जहां से ये जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? हम सैक्रम बोलते हैं। क्या? सैक्रम। उसके जस्ट नीचे आप आएंगे एक कॉकरेस। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। आइए बताते हैं, यानी ये आपके टोटल कितनी होगी? एक्सियल बोन में टोटल 80 हो गई। क्या? 80 हड्डियां होगी। कैसे? स्कल में 29, स्कल में 29। उसके बाद आप आ जाएंगे, ये क्या हो गई? ये किया देखिए यहाँ पे क्लेविकल बोन। क्या? क्लेविकल बोन। आइए पूरा गिनाते हैं, अभी लास्ट में गिना देंगे आपको। देखिए इधर आएंगे, ये आपको एपेंडिकुलर यानी उपांगी। क्या? उपांगी जब पूछेगा, यानी उपांगी कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं आपको बताना है? 126। जब पूछेगा यानी एक्सियल यानी कंकाल यानी अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं तो आपको बताना है 80। क्या? 80। 80 और 126 यानी 206। देखिए क्लेविकल बोन, ये देखिए ये जहां पे हमारी हाथें जुड़ी हुई है, यहाँ पे देखिए एक क्लेविकल बोन, इसी क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। क्या? ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं ब्यूटी बोन की संख्या एक इधर हो गई और देखिएगा एक इधर है, यानी टोटल 2 ब्यूटी बोन कितने हो गए? 2। इसी को क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोन। आइए उसी के जस्ट नीचे स्कैपुला। क्या? स्कैपुला। मानव शरीर का हैंड जहां पे बधा हुआ, ये आपका देख रहे होंगे हैंड का ये पीछे वाला भाग क्या है? स्कैपुला। यहाँ पे क्या है? स्कैपुला। एक स्कैपुला इधर है, इसी के जस्ट बगल में एक स्कैपुला है, यानी स्कैपुला की संख्या टोटल 2। ये हो गया क्या? पैक्टोरियल ग्रिडल। क्या बोलते हैं? पैक्टोरियल ग्रिडल। इसकी संख्या कितनी है? 4। देखिए कैसे 2 ये आपकी ब्यूटी बोन हो गई, एक इधर का स्कैपुला, एक इधर स्कैपुला, यानी 4 टोटल हो गए। क्या? पैक्टोरियल ग्रिडल। उसके जस्ट नीचे आइएगा, आपका ये हैंड दिख रहा होगा। क्या? ये आपका हैंड दिख रहा होगा, ये आपका हैंड का अपर लिम्ब है। क्या? अपर लिम्ब आपके हैंड का है। एक हैंड में कितनी हड्डी? टोटल 30, लेकिन दोनों मिला के 60। देखिए कैसे हैंड का सबसे, यानी जो सबसे ऊपर का है, सबसे बड़ी हड्डी हाथ की कौन सी होती है आपको बताना है? क्या? ह्यूमरस। ह्यूमरस सबसे बड़ी हड्डी होती है। एक ह्यूमरस इधर हो गया और एक लेफ्ट यानी एक राइट में हो गया, टोटल संख्या कितनी हो गई? 2। ह्यूमरस के जस्ट नीचे आएंगे, आपको एक रेडियस ओवलना, ये जो अंगूठे की तरफ है इसे क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या? रेडियस। एक हड्डी रेडियस इधर हो गई, उसी के जस्ट साइड आप देखेंगे पैरेलल साइड में अल्ना। क्या? अल्ना, यानी रेडियस और अल्ना, एक हाथ में एक रेडियस होगी, दोनों हाथ मिला के 2 रेडियस हो गया, और अल्ना की संख्या 2, यानी टोटल कितना होगा अपर लिम्ब में? यानी अपर लिम्ब में 60 हड्डियां आपको हम गिनवा देंगे। देखिए उसके बाद अल्ना के जस्ट नीचे आएंगे ये कॉर्पल्स। आपकी हथेली, जहां पे हथेली है, ये आपको जहां हथेली मुड़ रही है इसे क्या बोलते हैं? कॉर्पल्स। क्या? कॉर्पल्स। इसमें टोटल कितनी हड्डियां होंगी? एक कार्पल में 8 होगी, लेकिन दोनों साइड आप आ जाएंगे इस हाथ में, तो आपको टोटल 16 हड्डियां मिल जाएंगी। उसी कार्पल के, ये कार्पल हो गया कार्पल, उसके बाद मेटाकार्पल। क्या? मेटाकार्पल्स। देखिएगा ऐसे 5 हड्डियां आप लोग देखिए, 1 2 3 4 5, टोटल कितनी हड्डियां होगी? 5, यानी एक हाथ में 5 हो गया, दोनों हाथ में मिला के कितनी हो जाएंगी? 10 हड्डियां हो जाएंगी। देखो कार्पल्स, मेटाकार्पस, फ्लेंजिस। क्या? अंगुलियों क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस। एक फ्लेंजिस, एक हाथ में कितनी हड्डियां? देखिए अंगूठे में कितनी हड्डी? 2, अंगूठे में 2 हड्डियां, एक हड्डी 2, अंगूठा इतने मुड़ पाएगा। उसके बाद देखिए 3 3 6 3 9 2 11 12 13, यानी 13 दूनी 26, यानी फ्लेंजिस कितनी संख्या होगी? 28। देखिए कैसे ये पूरा होगा, ये 4 3 12 13 14, या 4 3 12 14 14, अंगूठे में कितनी हड्डी? 2, 14 दूनी 28, एक हाथ में 14 हड्डी हो गई, उसके बाद 14 दूनी 28।
देखिए आपको क्या बताएं, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। फिर हथेली ले क्या आ जाएंगे, देखिए जब पूछेगा पाम में कितनी हड्डियां होंगी, आपको बताना है पाम में कितना 10। कैसे, ये टॉर्सल, मेटाटार्सल, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। आइए इसी के साथ नीचे चलते हैं। ये क्या होगी, शरीर आपका। अब आ जाएंगे पैर में, क्या पैर में, इसे बोलते हैं क्या, थाई पार्ट। ठीक है, थाई पार्ट इसे बोलते हैं। ये थाई हो गया, थाई यानी जांग, क्या जांग। जांग में कितनी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी मनुष्य के शरीर की क्या होती है, ह्यूमरस। इसे क्या बोलते हैं, थाई बॉन्ड यानी फीमर। क्या, फीमर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी बोन। सबसे बड़ी बोन जब पूछेगा आपको बताना है फीमर। दोनों साइड, एक फीमर ये होगा, एक फीमर ये, यानी कितनी फीमर संख्या हो गई, 2। ये फीमर्स जहां पे घूमते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं एक हिंज ज्वाइंट में से घूमता रहता है। ठीक है, ये ज्वाइंट जहां पे बने हुए इसे क्या बोलते हैं, पैटेला। क्या, पैटेला। एक साइड में एक ज्वाइंट हो गया, यानी दोनों साइड में पैटेला की संख्या कितनी, 2। पूछेगा पैटेला कहाँ की हड्डी है, आपको बताना है ये मानव शरीर की हड्डी है, कहाँ की, पैरों की हड्डी है। फिर देखिए आपको जो अंगूठे के साइड दिख रहा है, अंगूठे के साइड यहाँ पे क्या है, एक टिबुला और फेबुला। टिबुला यानी जो टिबुला हड्डी है ये आपके अंगूठे से जस्ट ऊपर साइड, अंगूठे के जस्ट ऊपर साइड जो चमकती हुई होगी इसे बोलेंगे ट्यूबुला। इसी के जस्ट बगल में क्या है, फेबुला। ट्यूबुला को ही चमकती हुई हड्डी बोलते हैं। क्या, चमकती हुई हड्डी, पेपर में पूछा गया है एनटीपीसी में। उसके बाद हो गया आपका, अब देखिए हथेली मैंने क्या बताया, कार्पल्स, मेटाकार्पस, फ्लेंजिस। उसी से पैर में क्या होगा, टॉर्सल, मेटाटार्सस और फ्लेंजिस। सेम हड्डियों की संख्या क्या है, सेम हड्डियों की संख्या है। ठीक, ये मानव शरीर के आपके हड्डियों के बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। देखिएगा पूछेगा खोपड़ी, जब कहेगा खोपड़ी में कितनी हड्डी है, आपको बताना है 29। ठीक है, जब पूछेगा फेस में कितनी हड्डियां हैं, आपको बताना है 14। हाइयोड बॉन्ड कितनी है, हाइयोड बॉन्ड कितनी है, आपको बताना है इसकी संख्या 1 है। हाइयोड बॉन्ड, हाइयोड हड्डी कहाँ पाई थी, ये कहाँ पाई थी, जीभ में पाई थी। स्टर्नम पूछे कहाँ पाई, छाती की हड्डी को स्टर्नम बोलते हैं, इसकी संख्या कितनी है, 1। जब पूछे यानी चेस्ट बॉन्ड कितनी है, आपको बताना है इसकी यानी टोटल 12 जोड़ी यानी 24 है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, आपको बताना है फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, कहाँ पाई थी, पैर में पाई जाती है। फिर पूछ सकता है आखिर रेडियस और अल्ना कहाँ पाएंगे, आपको बताना है रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये हाथ की हड्डियां हैं। उसके बाद पूछ सकता है पैटेला, क्या, पैटेला, टिबिया और फुबला किसकी हड्डियां हैं, पैर की हड्डियां हैं। टोटल 126 हड्डियों के बारे में मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया है, आप लोग इस हड्डियों को याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। आपको एक बार एक दिन हम कराए भी थे, लेकिन एक बार आप तगड़ा रिवीजन करिएगा। देखिए हम कैसे कराते हैं, मैप के थ्रू कराते हैं। देखिए राजमार्ग में कैसे कराते हैं, देखिए सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, सबसे बड़ा राजमार्ग है जम्मू कश्मीर। क्या, जम्मू कश्मीर से लेकर के ये पूरा तमिलनाडु से कन्याकुमारी, कहां तक, कन्याकुमारी। जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा राजमार्ग है। इसे क्या करते हैं, NH44। NH44 भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। ठीक है, उसके पूछता है सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, आपको बताना है केरला में है। क्या, केरला में है, वेलंगटन द्वीप पे। आपको बताना है कितना बड़ा है, 966B। क्या, 966B, ये सबसे भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। ठीक है, ये 106 किलोमीटर नियर अबाउट है, आप लोग उसको याद रखिएगा। फिर पूछ सकता है आखिर NH1, NH2, NH3 पूछ सकता है। आपको बताना है कि जो है यहाँ दिल्ली से लेकर के, क्या, यहाँ पे जम्मू कश्मीर से दिल्ली, जम्मू कश्मीर से दिल्ली आपका क्या हो जाएगा, NH1। क्या, NH1। फिर पूछ सकता है NH2 कहां से है, दिल्ली से बंगाल। क्या, दिल्ली से बंगाल आपका हो गया NH2। NH2 कहां से है, दिल्ली से वेस्ट बंगाल। फिर पूछ सकता है आखिर NH3, क्या, NH3 के बारे में पूछ सकता है, आपको बताना है वेस्ट बंगाल। फिर आपको आएंगे दिल्ली से थोड़ा नीचे आएंगे, यूपी में आगरा से लेकर के गुजरात तक आपका क्या हो जाएगा, NH3। क्या, NH3। फिर पूछेगा NH4, आपको बताना है कि यानी गुजरात से थोड़ा नीचे आएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर के तमिलनाडु के चेन्नई तक, ये क्या हो गया, NH4। क्या, NH4। फिर पूछेगा NH5 कहां से कहां तक है, आपको बताना है NH5 यहां से बंगाल तक। क्या, चेन्नई से बंगाल तक क्या हो गया आपका NH5। NH5 नेशनल हाईवे 5। आपको नेशनल हाईवे के बारे में इसके बाद पहले बताए भी थे, नेशनल हाईवे प्राधिकरण के बारे में बताए थे, NHAI के बारे में बताए थे। आइए इसके साथ अपनी क्लास का देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इस क्लास का है, बस हाँ देखिएगा, एक कंप्यूटर के ब्रेन के बारे में दिया गया है, आपको यहाँ कराए भी थे, फिर भी देख लीजिए। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, CPU क्या होता है, एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है। क्या, कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसके द्वारा सभी क्रियाएं हैंडल की जाती हैं। रैम क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या, इसका फुल फॉर्म पूछता है, आप याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसको बोलते हैं रैम। आपको पूछ लेगा रोम का फुल फॉर्म क्या होगा, आपको बताना है कि रीड ओनली मेमोरी। क्या, रीड ओनली मेमोरी, ये होगा
रोम का फुल फॉर्म, ठीक है। पूछ सकता है एक बाइट में कितने बिट होंगे, एक बाइट में कितने बिट, तो आपको बताना है एक बाइट में 8 बिट। क्या बिट? यानी बिट सबसे छोटी इकाई है। यानी पूछेगा बाइनरी डिजिट में, पूछेगा कंप्यूटर की जो बाइनरी डिजिट होती है इसमें किस अंक का प्रयोग करते हैं, आपको बताना है 0 और 1, ये बाइनरी डिजिट है, कंप्यूटर में यूज की जाती है, ठीक है। मॉनिटर क्या होता है? एक कंप्यूटर का डिस्प्ले वाला पार्ट होता है। क्या डिस्प्ले वाला पार्ट होता है। आपके पूछ सकता है आपके हार्डवेयर में क्या क्या आते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर, आप बताना है कि हार्डवेयर में क्या क्या आता है। हार्डवेयर में जिस पार्ट को हम छू सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। जैसे क्या हो गया? मॉनिटर, सीपीयू, क्या सीपीयू के साथ स्कैनर के साथ साथ प्रिंटर के साथ साथ कीबोर्ड। यानी जितने पार्ट को हम कंप्यूटर के छू सकते हैं उसे बोलते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते हैं, यानी जितने भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग है उस सबके सॉफ्टवेयर में आएंगी, ठीक है। आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद साथियों। आप सभी लोग टॉपर्स IQ परिवार को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।